चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मशीन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। ये क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। द क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड ऑफ अ वर्टिकल पेट्रोल इंजन रनिंग एट 1800 rpm or 60 mm, 270 mm respectively. The diameter of the piston is 100 mm and the mass of the reciprocating parts is 1.2 kg. During the expansion stroke, when the crank has turned 20 degree from the top dead center, the gas pressure is 650 kN per meter square. Determine the net force on the piston, net load on the Gaussian pin and thrust on the cylinder wall. यह क्वेश्चन RGPB जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्टिकल पेट्रोल इंजन है जो कि रन कर रहा है, जिसमें क्रैंक दिया हुआ है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड है। वर्टिकल पेट्रोल इंजन की क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड है, जिसकी स्पीड है 1800 rpm और क्रैंक का डायमेंशन दिया है 60 mm। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है 270 mm के बराबर। डायमीटर ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 100 mm एंड मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स जो दिया हुआ है वो 1.2 किलोग्राम। एंड ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक, जब क्रैंक 20 डिग्री पर टर्न हो रहा हो टॉप डेड सेंटर के लिए, इसका गैस प्रेशर दिया हुआ है 650 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इसमें नेट फोर्स ऑन द पिस्टन निकालना है, नेट लोड ऑन द गॉसियन पिन निकालना है एंड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल का थ्रस्ट निकालना है। ये क्वेश्चन RGPB जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक वर्टिकल पेट्रोल इंजन है, इसका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दिया हुआ है और ये इंजन जो कि रनिंग कर रहा है 1800 rpm की स्पीड से। तो स्पीड दी है 1800 rpm, क्रैंक का डायमेंशन दिया है 60 mm, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी हुई है 270 mm, डायमीटर ऑफ द पिस्टन दिया हुआ है 100 mm एंड मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दिया 1.2 किलोग्राम। इसमें डायमीटर ऑफ द पिस्टन दिया 100 mm, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है 1.2 किलोग्राम। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन स्ट्रोक दिया हुआ है, क्रैंक टर्न हो रहा है 20 डिग्री फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर के लिए, गैस प्रेशर दिया हुआ है 650 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट फोर्स ऑन द पिस्टन निकालना है, नेट लोड ऑन द गॉसियन पिन निकालना है एंड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल निकालना है। RGPB जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे। गिवन में स्पीड दी हुई है इंजन की n = 1800 rpm, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं तो ये हो जाता है ओमेगा = 2πn/60। 2π इंटू n है 1800/60, 2π इंटू 1800/60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 188.5 रेडियन पर सेकंड के बराबर। ये निकल आई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 188.5 रेडियन पर सेकंड के बराबर। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा = 2πn/60। n है इसमें स्पीड, स्पीड को पुट करके यहाँ से हम निकालते तो 188.5 रेडियन पर सेकंड आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी। रेडियस ऑफ क्रैंक ये दिया है 60 mm, सो R = 60 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड 270 mm है, सो L = लिखेंगे 270 mm, जिसको लिख सकते हैं 0.27 मीटर के बराबर। डायमीटर ऑफ द पिस्टन जो कि दिया 100 mm, इसको ले सकते हैं कैपिटल D = 100 mm, जिसको लिखा जाएगा 0.1 मीटर के बराबर। मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स 1.2 किलोग्राम है, सो MR = हो जाएगा 1.2 किलोग्राम। थीटा एंगल जो दिया है क्रैंक के लिए वो दिया 20 डिग्री, तो थीटा = 20 डिग्री। प्रेशर, गैस प्रेशर दिया हुआ है 650 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा P = 650 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 650 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो सॉल्यूशन में गिवन में लिखा हुआ है स्पीड n = 1800 rpm, जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं जो कि होगी ओमेगा = 2πn/60। इससे आ जाएगा 2π × 1800/60। सॉल्व करेंगे तो 188.5 रेडियन पर सेकेंड।
R इक्वल टू 60 mm, जिसको लिख सकते हैं 0.06 मीटर, L इक्वल टू 270 mm, जिसको लिख सकते हैं 0.27 मीटर, D इक्वल टू 100 mm, जिसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स M R इक्वल टू 1.2 किलोग्राम, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, P इक्वल टू है गैस प्रेस 650 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 650 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है नेट फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन का नेट फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स ड्यू टू गैस प्रेशर, तो एफ एल इक्वल टू होता है फार्मूला P इंटू π/4 इंटू डी का स्क्वायर। P की वैल्यू मतलब गैस प्रेशर ये है, इसको रखेंगे तो यह आ जाएगा 650 इंटू 10⁻³ इंटू π/4 इंटू जो डी दिया हुआ है वो दिया है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जो कि 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5105 न्यूटन के बराबर। 650 इंटू 10⁻³ इंटू π/4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5105 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स क्या रहेगा? इनर्शिया फोर्स मतलब फार्मूला होता है Fi से नोट करते हैं। Fi इक्वल टू होता है mr इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन के बराबर। चूँकि n इक्वल टू होता है L अपॉन आर। L कितना दिया है 0.27, R दिया है 0.06। इसको सॉल्व करते हो तो 4.5 आ जाता है n की वैल्यू। तो यहाँ से हम यहाँ n की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा mr की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 188.5 का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ करेंट आ जाएगा 0.06 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 20 डिग्री प्लस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 40 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू 4.5। तो सॉल्व करते हैं तो 1.2 इंटू 188.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.06 इंटू कॉस 20 की वैल्यू होती है 0.9397 प्लस कॉस 40 की वैल्यू हो जाएगी 0.766 अपॉन 4.5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सबको, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाता है 2839.5 न्यूटन के बराबर। इनर्शिया फोर्स निकालते हैं। सो सिंस इट इज़ अ वर्टिकल इंजन, चूँकि ये वर्टिकल इंजन दिया है तो देयरफॉर द वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स विल हेल्प द ड्राइविंग फोर्स। सो नेट फोर्स ऑन द पिस्टन आ जाएगा Fp इक्वल टू Fl प्लस Fi प्लस Mr इंटू जी के बराबर। Fl कितना है 5105 माइनस Fi है इनर्शिया फोर्स 2839.5 प्लस Mr मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है 1.2 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.81। इसको सॉल्व करते हैं 5105 माइनस 2839.5 प्लस 1.2 इंटू 9.81, ये आ जाता है 2277.27 न्यूटन के बराबर। ये निकलता है नेट फोर्स ऑन द पिस्टन। नेक्स्ट है सेकंड, नेट लोड ऑन गार्जियन पिन। गार्जियन पिन का नेट लोड निकालना है। चूँकि नेट लोड ऑन गार्जियन पिन विल बी इक्वल टू नेट लोड ऑन द पिस्टन। गार्जियन पिन का लोड और पिस्टन का नेट लोड होगा वो बराबर होगा। सो इन केस ऑफ वर्टिकल इंजन में सो नेट लोड ऑन द गार्जियन पिन के बराबर हो जाएगा 2277.27 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करना है थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, सो फाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। सो कॉस इनवर्स यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 20 डिग्री अपॉन एन है 4.5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 0.997 आएगा। इसको सॉल्व करते तो 4.44 डिग्री हो जाता है। तो फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आता है कनेक्टिंग रॉड का 4.44 डिग्री। सो नाउ थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल इज गिवन बाय Fn इक्वल टू हो जाएगा Fp इंटू 10 फाई के बराबर। Fp क्या हो जाएगा 2277.27 इंटू 10 फाई है तो 10.44 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 176.8 न्यूटन के बराबर। तो थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर वॉल्स कितना आ जाएगा 176.8 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।